बाढ़ थाना चौक के पास स्थित राजद जिला कार्यालय में लॉकडाउन के बाद आज पहली बार दिखी गहमागहमी। राजद जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पहले पदाधिकारियों के बीच अगले रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। फिर जिलाध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने कोरोना काल के दरमियान अपनाई गई बिहार सरकार की कई नीतियों पर जमकर बरसे। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और किसानों की समस्या को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि 11 जून को गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, जिसे राजद कार्यकर्ता सद्भावना दिवस के रूप में मनाने जा रही है। साथ ही उस दिन प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लालू के रसोई माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन खिलाने का काम किया जाएगा। इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर कर ली गई है। सभी कार्यकर्ता तन मन से सद्भावना दिवस को सफल बनाने में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद जो लॉकडाउन थी, जैसे ही छूट मिला कुछ, हमने कोरोना नियमों को पालन करते हुए आज पार्टी कार्यालय को खोला गया। एक आवश्यक बैठक प्रखंड अध्यक्षों की रखी गई थी, जिसमें ये सर्वसम्मति से तय हुआ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन 11 जून को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ कोरोना काल के समय जो भूखमरी, बेरोजगारी और सरकारी अव्यवस्था दिखी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के नाम पर, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर गरीबों को लालू रसोई के माध्यम से भोजन कराने का निर्णय लिया गया है। और राष्ट्रीय जनता दल उस दिन से गरीबों के साथ जुड़कर सरकार के नाकामियों को उजागर करेगी और हम एक लंबी लड़ाई के लिए पुनः तैयार हो चुके हैं। सरकार ने जिस तरह किसानों के लिए इस विपरीत समय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीएपी खाद जो किसानों के लिए नितांत आवश्यक है, उसका मूल्य 1200 से सीधे डबल कर दिया है। और एक सुनियोजित साजिश के तहत किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम किसानों को 1200 रुपये प्रति बैग सब्सिडी देंगे और उसको उसी मूल्य पर खाद मिलता रहेगा। तो मेरा मानना है ये लूट की एक सुनियोजित साजिश है, जो पूंजीपति वर्ग को लूटने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। किसानों को अगर सब्सिडी दिया जाता 1200 तो उसको शून्य मूल्य पर ये खाद उपलब्ध होती, लेकिन उसके लिए किसान 1200 रुपये मूल्य चुकाएंगे और 1200 रुपये सरकार उस कंपनी को चुकाएगी जिसका खाद किसान उपयोग करे। तो ये स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप में पूंजीपतियों के बीच सरकार देश को लुटा रही है और देश के संसाधन का दुरुपयोग कर रही है। तो हम लोग इस मुद्दे को भी सरकार के बीच में ले जाएंगे। बिहार सरकार की जो नीतियां रही कोरोना काल में बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। जिस तरह सरकार ने घोषणा किया था कि अगर कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सरकार उसको 4 लाख रुपये आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि सरकार ने बिल्कुल आंकड़ा को ही छुपा दिया। कहीं कोरोना से मरने वाले व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में मरे एनएमसीएच में तो उनका आंकड़ा उपलब्ध है, और किसी अन्य जो प्राइवेट जो नोटिफाइड ड्यू किए थे उस हॉस्पिटल में भी जो व्यक्ति मरा उसको इसकी सूची उपलब्ध नहीं है। तो एक किसी न किसी तरह से सरकार जो है छलने का काम कर रही है। हम लोग इतने दिन से बैठे हुए थे, अब समय आ गया है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करें और जनता के बीच में जाकर हम लोग सरकार के इस कुकृत्य को उजागर करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।